इस क्लास में मैं पिछले वीडियो में जो सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश और हो विद्रोह की शुरुआत, ये टॉपिक था झारखंड के इतिहास से संबंधित। जो यूजी हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 5 पेपर 12 और यूजी इतिहास के जनरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो कि पेपर SEC 3 और पीजी इतिहास विषय के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स जिसका पेपर है CC6, इन सभी बच्चों के लिए जो अधूरापन टॉपिक था उसको मैं आज आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो 1821 ईस्वी में हो जनजातियों के साथ में अंग्रेजों की जो संधि हुई, इस संधि की विभिन्न शर्तें थी, लेकिन इसमें से सबसे जो प्रमुख शर्त जो थी वो इस प्रकार है। पहला शर्त ये थी कि हम हो अपने को ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार की प्रजा मानते हैं और इसके अधिकारियों के प्रति विश्वास परायण और आज्ञाकारी होने का वादा करते हैं। इस संधि का दूसरी शर्त ये थी कि हम आगामी वर्ष से 5 साल तक 8 आना यानी कि 50 पैसे प्रति हल अगर हमारी हालत अच्छी रही तो अपने प्रधान या जमींदार को देने को सहमत हैं। तीसरी शर्त, हम अपने परगनों से गुजरने वाली सड़क सब किस्म के मुसाफिरों के लिए खुली तथा सुरक्षित रखने का वादा करते हैं। अगर लूटमारी होती है तो हम चोर को न्याय के सुपुर्द करने तथा चोरी किए गए माल के लिए जिम्मेदार बनने का वादा करते हैं। हम सब जातियों को, यानी कि ये चौथी शर्त है, हम सब जातियों को अपने गांव में बसने की इजाज़त देंगे, उनकी रक्षा करेंगे और हम अपने बच्चों को हिंदी और ओड़िया भाषा सीखने को भी बढ़ावा देंगे। इस संधि का 5वां शर्त यह है कि अगर हमारे प्रधान या जमींदार हमारे ऊपर जुल्म या अत्याचार करेंगे तो हम इसके प्रतिकार के लिए अस्त्र धारण नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सरहद पर स्थित सेना के अफसरों या किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी के पास शिकायत करेंगे। तो ये संधि की शर्त जो है, ये सिंहभूम में हो विद्रोह की और सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश और हो विद्रोह की शुरुआत से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इस संधि के तहत सिंहभूम में कुछ समय तक ऐसा लगने लगा कि शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस क्षेत्र में शांति स्थापित इस संधि के होने के बावजूद भी नहीं हो सकी। ठीक इसी समय छोटा नागपुर में 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह की शुरुआत यानी कि प्रस्फुटन होती है और इस विद्रोह में सिंहभूम भी प्रभावित हो जाती है और छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में अंग्रेज लोग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विद्रोह को दबाने के बाद एक नया कानून 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के तहत छोटा नागपुर, खास, पलामू, खड़गडी, रामगढ़, करोंडा तथा भूतपूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर उसे जंगल महल तथा ट्रिब्यूटरी महल के साथ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया जाता है, जिसे साउथ वेस्ट
फ्रंटियर एजेंसी दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की संज्ञा दी गई तथा इस प्रशासनिक क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल के प्रथम स्वतंत्र प्रशासनिक राजनीतिक एजेंट के रूप में विल्किंसन की नियुक्ति कर दी जाती। इस समय सामान्य दीवानी और राजस्व अदालत खोले जाते हैं और एक कमिश्नर की नियुक्ति होती है और इस कमिश्नर के अधीन लोहरदगा, हजारीबाग, मानभूम और सिंहभूम क्षेत्र को रखे जाते हैं और इस क्षेत्र को सम्मिलित रूप से तत्कालीन समय में छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। और इसी समय धालभूंगड़ को मिदनापुर से मानभूम में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसी तरह से इसके बाद कुछ दिनों तक वो लोग शांत रहते हैं और अंग्रेजों को कर देते रहते हैं, लेकिन कुछ समयों के बाद अंग्रेजों को ये हो लोग कर देना बंद कर देते हैं। अब पुनः ये लोग विद्रोह करना चालू कर देते हैं। तब इन होड़ समूहों पर, जनसमूहों पर अपना शिकंजा अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान प्रारंभ करते हैं और इस क्षेत्र के होड़-पीड़ों को तत्कालीन रियासतों के शासक जो अपनी प्रभुता के दायरे में रखने में असक्षम थे, असमर्थ थे, तो 1836 ईस्वी में विल्किंसन ने सिंहभूम के इन होड़-पीड़ों पर आक्रमण करना शुरू किया और 1837 ईस्वी तक संपूर्ण होड़-पीड़ों पर कैप्टन विल्किंसन का अधिकार हो जाता है और इसके पश्चात विल्किंसन ने विद्रोह के इतिहास को देखते हुए सिंहभूम के पड़ाहाट के राजा के हाथों से 23 पीड़ और मयूरभंज से लिए गए 4 पीड़ों को मिलाकर एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन करते हैं, जिसे तत्कालीन समय में इतिहास में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। इस नाम की संज्ञा दी गई और तत्कालीन इस न्यू यानी कि नए प्रशासनिक इकाई में 22 पीड़ एवं 622 गांव थे, जिसकी जनसंख्या लगभग 90,000 की थी और यह नवगठित कोल्हान क्षेत्र साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अधीन रखा गया था, जिसका मुख्यालय चाईबासा और इसमें प्रथम शासक लेफ्टिनेंट टिकेल की नियुक्ति हुई। इस तरह से कोल्हान इस क्षेत्र में अंग्रेजों का जो सीधा प्रशासनिक दायरे जो अपने हाथ में आया, इसका उपयोग अंग्रेजों के द्वारा 1947 ईस्वी तक किया जाता रहा। इस क्लास में और भी बातें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ और जो बातें अधूरी रह जा रही है उसको मैं अगले वीडियो में पूरा कर दूंगा। थैंक यू।